तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डेली आपको लाइव क्लास दी जा रही है, जिसमें आपका मॉडल प्रश्न पत्र कराए जा रहे हैं और साथ में आपका सिलेबस भी कराया जा रहा है। तो यहाँ पर हम 35 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 126 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट कब बनाया था। तो कब बनाया था भैया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए 1784। सेकेंड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। 127 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा किसने शुरू की थी। तो जमींदारी प्रथा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। तो चौथा ऑप्शन आपका 127 नंबर क्वेश्चन में सही होगा। अगला 128 नंबर प्रश्न दिया गया है कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था किसको। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मीर जाफ़र को बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। 129 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एक प्रमुख नगर था। तो मोहनजोदड़ो कौन सा था, मोहनजोदड़ो नगर था, है ना। और 130 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि दीन ए इलाही क्या था। तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। तो अकबर ने की थी। और इसमें चौथा ऑप्शन राइट होगा, अकबर द्वारा बनाया गया एक धर्म। तो अकबर ने ये दीन इलाही की स्थापना की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि प्रत्येक धर्म को जो है समान माना जाएगा। तो ये उन्होंने बात कही थी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 131 नंबर, गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है रामगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त। तो गुप्त काल के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 आपका दिया गया है, राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे 1 नंबर आपका जरूर आएगा। ठीक, तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला ऑप्शन है प्रार्थना समाज, दूसरा आर्य समाज, और तीसरा ऑप्शन है ब्रह्म समाज, चौथा ऑप्शन है उत्कल समाज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आपकी आत्माराम पांडुरंग ने किया था और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक और समाज था जो रामकृष्ण मिशन के नाम से था, वो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने जो है शुरू किया था। तो ये उस समय के जो पुनर्जागरण के प्रमुख नायक थे, उन्होंने जो है ये काम किया था समाज सुधारने के लिए। तो इससे आपको 1 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा। किसी दिन हम वीडियो ये बना देंगे अलग से, तो आप लोग जो है डेली क्लास किया करिएगा और अपनी तैयारी बनाए रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक का नाम क्या है। पंचतंत्र किसने लिखा है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा हैं। 134 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का समर्थन किसने किया था। तो अंग्रेजी भाषा का समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया था। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 135 नंबर पर दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग नारी रूप में किसकी पूजा करते थे। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन मातृ देवी की पूजा किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है। 136 नंबर पर दिया गया कि होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। तो होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न दिया गया, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किसी दिन हम बौद्ध धर्म का भी वीडियो हम बना देंगे आप लोगों के लिए। तो 137 नंबर में जो राइट आंसर होगा सारनाथ। पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। 138 नंबर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था और मुंबई में हुआ था। उस समय मुंबई का नाम बम्बई था। ठीक, तो बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था। 139 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, उत्तरी और पश्चिमी बंगाल। ठीक, तो वही जो पूर्वी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल जो आज आप देख रहे हो बांग्लादेश। ठीक, तो वही जो है बंगाल के 2 भाग कर दिए गए थे 1905 में। तो इसके लिए उत्तरदायी कौन था, लॉर्ड कर्जन था।
तो अगला क्वेश्चन 140 नंबर है, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो महाद्वीपों की संख्या सभी को पता होगी, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 141 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ग्रह है बड़ा भैया बृहस्पति ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कई जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। इसी प्रकार इसी क्रम में जो है 143 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो भैया उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो इसमें आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है या सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 143 नंबर क्वेश्चन में। 144 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पारादीप बंदरगाह स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। 145 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? 145 नंबर क्वेश्चन है। और ऑप्शन है आपके पास मीसोस्फीयर यानी मध्यमंडल, और यौन क्षेत्र, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा क्षोभ मंडल, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 146 नंबर प्रश्न दिया गया है, ग्रीनविच रेखा किस देश के रॉयल अनुसंधान से होकर गुजरती है? ठीक, तो ये बताना है ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है, और नाम भी दिया गया है रॉयल अनुसंधान केंद्र जहाँ पर है। तो इसमें आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ठीक, ग्रेट ब्रिटेन जो है आपका राइट आंसर होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। 147 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पर भैया पाई जाती है? तो इसमें आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो जो ओजोन परत है वो भैया समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत से क्या होता है कि जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं या पराबैंगनी जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, जिससे हमारा जो शरीर है वो उन खतरनाक किरणों से बचा रहता है। अगर ये सीधे हमारे शरीर तक पहुँचेंगी तो हमारे शरीर में त्वचा के कैंसर वगैरह होने लगेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही उपयोगी होती है ओजोन परत। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 नंबर पर दिया गया है कि 23 सही 1/2 मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं? तो ये आपकी है भैया मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। हम लोग किस अक्षांश में रहते हैं? तो हम लोग उत्तरी अक्षांश में रहते हैं, जहाँ पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। तो उत्तरी अक्षांश की बात करेगा तो कर्क रेखा, और अगर दक्षिणी अक्षांश रहेगा तो मकर रेखा। तो ये मकर रेखा आपकी राइट हो जाएगी, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखो क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कौन सी है? जो बीच में जाती है, जो बीच वाला अक्षांश है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को भूमध्य रेखा कहते हैं, और मकर रेखा 23.5 डिग्री। 149 नंबर प्रश्न दिया गया है कि कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा जापान, चौथा भूटान। तो ये तीनों तो हैं सार्क के सदस्य, लेकिन जापान नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। जापान जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है। 150 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? तो भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश, तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है, और मैप भी थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन मैप से एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। ठीक है, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ के स्तंभ शीर्ष से लिया गया है? तो ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, अशोक का जो शीर्ष स्तंभ है वहाँ से लिया गया है। ठीक, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया 153 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्षों के लिए होता है। देखो, हमने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है कि संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है, यही क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 154 नंबर है, भारत में पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। 155 नंबर प्रश्न दिया गया है कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ? जो राष्ट्रीय चिन्ह आपका बना हुआ है उसमें सत्यमेव जयते लिखा है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते लिखा है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 126 नंबर है, शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये आपका यूनेस्को है। कौन है? यूनेस्को। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूनेस्को। 157 नंबर प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई मॉडल प्रश्न पत्र में हमने ही आपको बताया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून लागू किया था। तो सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 में आया था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो सकता है, हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 2005। 159 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मानव अधिकार दिवस, जिसको हम मानवाधिकार दिवस भी कहते हैं, तो वो कब मनाया जाता है? तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन है 5 जून, 10 दिसंबर, 14 जनवरी, 23-25 दिसंबर। इसमें राइट आंसर होगा आपका 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 160 नंबर प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके ये 35 प्रश्न हो गए सामाजिक विज्ञान के। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, सभी लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।